चलिए हम लोग आवेश के बारे में पढ़े। अब हम लोग आवेश के मात्रक के बारे में पढ़ेंगे और मात्रक क्या होता है। देखिए, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। कूलम्ब साइंटिस्ट के नाम पर है, इसीलिए पूरा जब लिखिएगा कूलम्ब ये स्मॉल लेटर से लिखिएगा। इसका संकेत कैपिटल सी कर दीजिएगा या सी भी कर दीजिएगा, ठीक है। या इसका एक और मात्रक होता है ऐसे मात्रक एम्पियर सेकेंड। इसको संकेत में एम्पियर सेकेंड लिखते हैं। ये कहाँ से आ गया तो इसको जरा देख लीजिए। आप जानते हैं I बराबर Q बाई टी, 10th क्लास में पढ़े होंगे। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से आप Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी, और आप I विद्युत धारा जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और टाइम है इसका क्या होगा? सेकेंड। तो हम लोग 10th क्लास से पढ़े हुए हैं। I बराबर Q बाई टी होता है। Q कितना हो जाएगा? आई टी, आई एम्पियर, टी सेकेंड। तो हम लोग कहेंगे एसआई मात्रक आवेश का कूलम्ब या एम्पियर सेकेंड होता है। कूलम्ब बहुत बड़ा मात्रक है। कूलम्ब बहुत बड़ा मात्रक है, इसको मैं साबित करके भी दिखाऊंगा। अभी आप मानिए, कूलम्ब बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग माइक्रो कूलम्ब, पिको कूलम्ब या मिली कूलम्ब में किया जाता है। एक मिली कूलम्ब 10 के पावर -3 कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब 10 के पावर -6 कूलम्ब, नैनो कूलम्ब 10 के पावर -9 कूलम्ब, पिको कूलम्ब 10 के पावर -12 कूलम्ब। पिको कूलम्ब को माइक्रो कूलम्ब भी लिखा जाता है। तो ये होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आवेश के एसआई मात्रक को हम देखें। उसका सीजीएस मात्रक भी होता है। सीजीएस मात्रक क्या होगा तो ईएसयू होता है। ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। सीजीएस मात्रक में फ्रैंकलिन भी होता है, स्टैट कूलम्ब भी होता है, गॉसियन यूनिट ऑफ चार्ज भी होता है। और इसको हम साबित करेंगे, एक कूलम्ब बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलम्ब। मतलब एसआई पद्धति में और सीजीएस पद्धति में क्या रिलेशन होगा वह है, देखिए। एक कूलम्ब बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलम्ब। इस बात को हम प्रूफ करेंगे इतना क्यों होता है। कूलम्ब्स लॉ जब पढ़ाएंगे तब, फिलहाल अभी आप जानकारी के लिए देखिए। एक 1 स्टैट कूलम्ब बराबर क्या होगा? ये कहाँ से जाएगा? भाग में। तो 1/3 × 10 के पावर 9 कूलम्ब। 10 के पावर 9 को ऊपर भेजिए, 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम्ब। ये जो है ऑब्जेक्टिव पूछता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको नोट करिए। और भी सीजीएस मात्रक होते हैं, तो सबको लिखेंगे हम लोग। पहले आप इसको नोट करिए। चलिए, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़ चुके हैं ईएसयू। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज में ही एक और मात्रक होता है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसको हम लोग एब कूलम्ब भी बोलते हैं या एब्सोल्यूट कूलम्ब। एब्सोल्यूट कूलम्ब को ही हम लोग एब कूलम्ब कहते हैं। 10 कूलम्ब बराबर होता है 1 ईएमयू, और या 10 कूलम्ब बराबर इस ईएमयू को हम कह सकते हैं एब कूलम्ब। तो 10 कूलम्ब बराबर होता है 1 एब कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब बराबर कितना हो जाएगा? 1 कूलम्ब बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 एब कूलम्ब। यह सब चीज ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए है और आपकी जानकारी के लिए। इसमें और भी मात्रक है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, उसको समझते हैं। तब तक इसे नोट करिए। अब देखिए प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज।
चार्ज का प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है। हम लोग पर डे जो विद्युत का उपयोग करते हैं उसका यूनिट जो होता है आवर में होता है, घंटा में निकालते हैं। और कितने आवेश का उपयोग करते हैं तो देखिए आप जानते हैं क्यू आई बराबर होता है क्यू बाई टी। तो क्यू कितना हो जाएगा आई इंटू टी। तो हम लोग एम्पियर में धारा को गेन करते हैं, खर्च करते हैं, धारा को एम्पियर में खर्च करते हैं। और टाइम को हम लोग आवर में बिजली बिल पेमेंट करते हैं। इसलिए इसका प्रैक्टिकल यूनिट जो है एम्पियर आवर हम लोग मानते हैं, बोलते हैं। तो एक एम्पियर आवर क्यू बराबर आई टी एम्पियर आवर। इस एम्पियर आवर को हम सेकेंड में बदलना चाहें तो 60 × 60 सेकेंड होगा। मल्टीप्लाई कीजिए 3600 एम्पियर सेकेंड। आपने थोड़ा देर पहले पढ़ा एम्पियर सेकेंड ऐसा ही मात्रक है और उसको हम कूलम भी बोलते हैं, इसको हम कूलम भी बोल सकते हैं। कहेंगे एक एम्पियर आवर बराबर 3600 कूलम। ठीक है। अदर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज भी होता है, चार्ज का और भी मात्रक है, उसको भी समझते हैं, इसे नोट करिए। चलिए अदर यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का अन्य मात्रक क्या होता है इसके बारे में जानना है। देखिए छोटे से छोटी कण जैसे एक मोलिकुल्स अर्थात एक अणु पर जो चार्ज देंगे वह चार्ज को हम लोग फैराडे से व्यक्त करते हैं, 1 फैराडे। चार्ज ऑन 1 मॉलिक्यूल्स, इकाई मॉलिक्यूल्स पे जो चार्ज होते हैं उसको हम लोग फैराडे से मेजरमेंट करते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं वो Q बराबर NE, इसके बारे में आप जानेंगे, इसके बाद आप जानेंगे कि होता है कि क्या है। आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत है, इसको आप समझेंगे। फिलहाल मात्रक पढ़ा रहे हैं तो इसी क्रम में इसको भी पढ़ लेते हैं। जब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो ये चीज़ आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए Q बराबर NE होगा। N एक मॉलिक्यूल्स की बात है, 1 मॉलिक्यूल्स। E चार्ज ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स पर कितना चार्ज है। तो 1 मोल 6.022 × 10⁻23 होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इतना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी, बस नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। क्योंकि ये आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो पूरे आवेश के बारे में पढ़ लिया जाए। जो चीज़ आपको कम समझ में आया, ये चीज़ कहाँ से आया, ये कैसे हो गया, इन बातों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ लिखते हैं, समझते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 96,500 कूलम। तो एक फैराडे बराबर हो गया 96,500 कूलम। अब आप देखिए बहुत सारे आवेश पढ़ लिए, आवेश का मात्रक पढ़ लिए, उसमें सबसे बड़ा मात्रक कौन है और उसमें सबसे छोटा मात्रक कौन है, इसके बारे में जानना है। चलिए इसको पर नोट करिए। अभी तक हम लोग जो पढ़े, अभी तक जो हम लोग आवेश के बारे में पढ़े उसमें ये पहचान करना है कि सबसे बड़ा मात्रक और सबसे छोटा मात्रक कौन है। तो देखिए हम लोग जो पढ़े हैं उसको थोड़ा समझते हैं। देखिएगा एक फैराडे बराबर हम पढ़े थे 96,500 कूलम, ये पढ़े। फिर हम पढ़े एक एम्पियर आवर बराबर 3600 कूलम, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एक एब कूलम बराबर हम पढ़े 1/10 कूलम, ठीक। और एक 1 स्टेट कूलम 1/3 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। चलिए देखिए सबसे बड़ा मात्रक कौन है, फैराडे। 96,500 कूलम एक फैराडे है, तो सबसे बड़ा मात्रक कौन है, फैराडे। उससे छोटा कौन है, एम्पियर आवर। उससे छोटा कौन है, एब कूलम। उससे छोटा कौन है, 1 स्टेट कूलम। और इससे भी छोटा कौन है, तो मूल आवेश। अभी हम थोड़ा देर बाद चर्चा करेंगे मूल आवेश क्या है।
जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं उसको मूल आवेश बोलते हैं, वह होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम, ये होता है। तो मैंने इसी जो चीज़ों में पढ़े उसी चीज को समझकर मैंने एक सीरीज बनाया कि सबसे बड़ा मात्रक और सबसे छोटा मात्रक इसमें कौन है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है, उसके बाद एम्पियर आवर है, एम्प कूलम बोलिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलिए, ईएमयू बोलिए। इससे छोटा क्या है, फ्रैंकलिन या स्टैट कूलम। सबसे छोटा मात्रक है फंडामेंटल यूनिट ई, मूल आवेश। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैराडे, और सबसे छोटा मात्रक क्या है, फ्रैंकलिन। अगर ऑप्शन में फंडामेंटल यूनिट दिया हो तो वो भी हो सकता है। तो सबसे छोटा यूनिट का ऑप्शन फ्रैंकलिन दिया रहेगा या मूल आवेश दिया रहेगा। तो मूल आवेश ही सबसे छोटा मात्रक होगा, ठीक है। तो कुछ किताब में ऐसे दिया है, फ्रैंकलिन भी लिख दिया होगा, और कुछ ऑप्शन में मूल आवेश भी दिया रहेगा। तो आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन में फ्रैंकलिन नहीं है तो मूल आवेश हो कर देंगे, मूल आवेश होगा तो फ्रैंकलिन नहीं। देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए, आवेश का गुण। आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। आप देखिए एग्जाम्पल से, एक बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, Q1 0 है। या भी एक दूसरी बॉडी है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, Q2 कितना हो गया 0। Q1 और Q2 0 है। दोनों को आपस में हम रगड़ देते हैं, रब कर देते हैं तो चार्ज हो गया। तो ये मान लीजिए ये वस्तु जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये वस्तु जो है नेगेटिव चार्ज हो गया। तो करना क्या है कि ये पहले का जो कुल चार्ज है, पहले का किसी सिस्टम के आइसोलेटेड सिस्टम का कुल योग संरक्षित रहता है। दोनों बॉडीज है, दोनों बॉडीज का टोटल चार्ज रबिंग के बाद, घर्षण के बाद भी बॉडी का टोटल चार्ज बराबर होने चाहिए। अब देखिए Q1 0 Q2 0, तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 0 प्लस 0 0। इधर टोटल चार्ज 0 है, इधर भी क्या होगा, टोटल चार्ज Q डैश कितना होगा, प्लस Q माइनस Q 0। तो इसे क्या समझते हैं कि पहले का कुल चार्ज और अब का कुल चार्ज बराबर है, अतः ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, चलिए इसके हम एक और एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, इसके हम एक और एग्जांपल देखते हैं। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ये एक बॉडी है, इस पर 10 कूलम चार्ज है। एक दूसरा बॉडी है, इस पे 8 कूलम चार्ज है। दोनों बॉडी का साइज सेम है। इन दोनों के बीच में घर्षण करते हैं, रब करते हैं, तो इस पर और इस पर चार्ज कितना होगा। तो आपको बताया गया था कि जब इसको रब करेंगे या इसको टच करेंगे तो इस पर टोटल चार्ज कितना हो गया, 10 8 18 कूलम। फिर इसको सेपरेट करेंगे तो इसका कितना कितना हो जाएगा, इसका आधा आधा हो गया, 9 कूलम 9 कूलम। तो देखिए पहले का टोटल चार्ज जोड़िए कितना है, 10 8 18, और अब कितना है, 9 और 9 18। तो ये जो हो रहा था चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यह भी आवेश का संरक्षण सिद्धांत का पालन ही करता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल एक था, दूसरा एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन
जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, फोटोन बनाएंगे गामा, ये भी क्या होगा गामा। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्या हो जाएगा, ये गामा गामा, मतलब एक एनर्जी बनेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या निकलेगा लाइट। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे लाइट। और भी क्या होता है, ऊर्जा आवेश के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। इससे हम बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पेयर ऑफ एनहिलेशन, जो आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। ऐसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए है, तो किताब में भी लिखा हुआ है, तो इसको आप देख लीजिए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेयर ऑफ एनहिलेशन, पेयर ऑफ एनहिलेशन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन, उसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, ये है पॉजिट्रॉन, इसका एंटी पार्टिकल है। खैर इसके बारे में और आप डिटेल जानेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। सिर्फ आपको एक जानकारी के दिया गया कि भाई पहले का कुल चार्ज और बाद का कुल चार्ज बराबर रहेगा। यहाँ की आप देखें, इसी चीज़ को हम लोग डिफिनेशन में लिखे, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। और किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का आवेश जो है, कुल आवेश संरक्षित रहता है। ठीक, चलिए नोट करिए। आवेश के गुण का नेक्स्ट बात, दो नंबर आवेश का गुण का दूसरा टॉपिक है आवेशों का योग। किस सिस्टम का कुल चार्ज जो होगा सिंपल अलजेब्रिक सम होता है, बीजगणितीय योग, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है और अदिश राशि है तो अदिश का जोड़ जो है एक अलजेब्रिक होता है, अलजेब्रिक सम होता है। तो किस सिस्टम का कुल चार्ज हमको जो भी चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव उस अनुसार जोड़ देते हैं, सिंपल प्लस कर दिया जाता है अलजेब्रा का जोड़। इस सिस्टम का कुल चार्ज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस सिस्टम में चार्ज कौन कौन है, ये सिस्टम है आपका, इस सिस्टम में कुल चार्ज कितना होगा, तो 4e प्लस है 5e 6e, हाँ देखिए जो चिन्ह है उस चिन्ह के साथ लिखेंगे, प्लस -2e प्लस -3e। हाँ, ये जो चार्ज है ये सिस्टम के बाहर है, इसको हम नहीं लेंगे। कि इस सिस्टम के अंदर कुल चार्ज का अलजेब्रिक योग होता है, चार्जों और आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। 9 6 15 15e -5 कितने हो गए 10e, ये हो गया आपके टोटल चार्ज। तो किसी सिस्टम का टोटल चार्ज अलजेब्रिक योग होता है, इसलिए इसका नाम है आवेशों का योग या बीजगणितीय योग। और अलजेब्रिक सम होने का वजह है क्योंकि ये आवेश क्या है, एक अदिश राशि है, तो अदिश जोड़ ही करना होता है, बाहर के इससे कोई मतलब नहीं, इस चार्ज से, इस सिस्टम के अंदर कुल चार्ज से मतलब है। ठीक है, नोट करिए। चलिए आवेश का गुण में 3 नंबर गुण, आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा का अर्थ होता है इंटीजर, पूर्णांक, इसका शाब्दिक अर्थ होता है इंटीजर, पूर्णांक। यह है क्या कि आपने देखा कि कोई एटम है, इस एटम के प्रोटॉन मान लीजिए 5 है, इलेक्ट्रॉन 5 है, ये भी प्रोटॉन 5 है, इसके अंदर भी 5, इसके बाहर भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन 5, इलेक्ट्रॉन
-5, एटम का चार्ज 0, यहाँ भी प्रोटॉन 5, इलेक्ट्रॉन -5, यहाँ भी एटम का चार्ज 0। यहाँ तक ठीक है। इसको रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद चलिए, जब इसको आपस में रब, पहले दोनों वस्तु के चार्ज 0 थे, पहले दोनों वस्तु के एटम के चार्ज पार्टिकल 0 थे। जब दोनों वस्तु को आपस में रब करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यह एटम के यह एटम के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन से चार्ज नहीं निकलेगा। जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे, इसको रगड़ेंगे, रबिंग करेंगे, तो ये इसके सतह से क्या होगा, रगड़ पड़ेगा, इस सतह पे रगड़ पड़ेंगे तो क्या होगा, रगड़ने से क्या होता है, हीट एनर्जी मिलेगा, और इसको हीट एनर्जी मिलने से इसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, कोई इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो यहाँ यही हो सकता है, यह एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो एक इलेक्ट्रॉन गया, कितना हो गया ये 4e - +5 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसमें से कितने बच गए, एक निकल गए तो 4, और यहाँ कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 6, अब प्रोटॉन कितने हैं 5, जोड़िए, चार्ज कितना हो गया बॉडी माइनस, और क्या हो गया, सॉरी ये हो गया प्लस, और क्या हो गया माइनस, ठीक है। तो ये वस्तु कितना चार्ज है, ये वस्तु कितना चार्ज है, ये हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है कि 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा या 3 होगा, यानी कि इंटीजर में होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, इसमें से इलेक्ट्रॉन का 1/3 ट्रांसफर, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वह इंटीजर में होगा। तो हम यही मानते हैं कि इस बॉडी की चार्ज कितनी होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होना चाहिए। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि बॉडी में कितना चार्ज है, तो Q बराबर, ये जो चार्ज होने का वजह क्या है, प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है, चार्ज होने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ही किसी बॉडी का चार्ज माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा या 4 इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 2 3 4 9 बोल के हम क्या बोल देते हैं, Ne। नंबर ऑफ n क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या है, पूर्ण गुणज होता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो प्लस, गेन करेगा तो माइनस। तो इसलिए किसी वस्तु पर कितने चार्ज हुए वो हम निकालेंगे, Q बराबर Ne। n क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, और E क्या है, मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। तो नोट करिए क्वांटम का सिद्धांत, जिसके बारे में मिल्टन ने बताया था आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। चलिए, आवेश का वेग, आवेश का वेग का प्रभाव, वेग स्पीड से आवेश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु के पास 5 कूलम है, इसके 5 कूलम है, इसकी स्पीड बढ़ा दिया जाए तो भी इसके पास 5 कूलम ही चार्ज रहेगा। ये है आइंस्टीन का
सापेक्षता सिद्धांत, m बराबर m नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। m नॉट रेस्ट मास होता है, हम लोग की जो मास है 25 किलो 30 किलो 40 किलो जो है वो रेस्ट मास होता है। स्पीड c क्या है, लाइट की स्पीड है। m क्या है, सापेक्ष द्रव्यमान। v क्या है, उस द्रव्यमान की वेग। अगर किसी वस्तु को स्पीड पर डिपेंड, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्पीड पर डिपेंड करता है पर चार्ज डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 kg का है और उसकी स्पीड लाइट की इक्विवेलेंट स्पीड से आ जाए, उसकी स्पीड जो है मास की लाइट के स्पीड के इक्विवेलेंट हो जाए, उस वस्तु की जो द्रव्यमान है बढ़ जाएगा। 50 किलो होगा तो 50 किलो से अधिक हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसीलिए लिखा गया यहाँ पर कि अगर स्पीड बढ़ जाएगी भी इंक्रीज होगा तो द्रव्यमान भी इंक्रीज होगा, लेकिन चार्ज कोई इंक्रीज नहीं होगा, चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, उसका वेग 50 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। अगर उसकी वेग को 80 मीटर पर सेकेंड कर दिया जाए तब आवेश क्या होगा, तो आवेश सेम रहेगा, आवेश में कोई अंतर नहीं आता है। अगर उसकी स्पीड को कम कर दी जाए तो द्रव्यमान भी क्या होगा, कम होगा, पर आवेश में कोई अंतर नहीं आएगा। तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि आवेश पर द्रव्यमान के वेग से कोई डिपेंड नहीं करता है। हाँ, एक चीज बदलता है, विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। विशिष्ट आवेश होता है स्पेसिफिक चार्ज Q अपॉन m। यहाँ द्रव्यमान है, जब द्रव्यमान चेंज होगा तो आपको विशिष्ट उष्मा बदल जाएगा, चार्ज, विशिष्ट चार्ज बदल जाएगा। आवेश नहीं बदलेगा, जब कभी विशिष्ट आवेश दिया रहे तो बदल जाएगा। देखिए, अगर हम स्पीड को बढ़ा दें तो द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, और द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो स्पेसिफिक चार्ज घट जाएगा, डिक्रीज होगा। अगर वेग घटा दिया जाए तो द्रव्यमान भी घट जाएगा पर विशिष्ट आवेश बढ़ जाएगा। तो दोनों में तुलना कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किसी वस्तु का वेग बढ़ा दिया जाए तो उसके द्रव्यमान, वेग बढ़ा दिया जाए तो उसके आवेश में क्या प्रभाव होगा। तो बोलेंगे आप कि आवेश में कोई प्रभाव नहीं होगा, आवेश कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन विशिष्ट आवेश कुछ दिया जाए तो वेग बढ़ जाएगा तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, विशिष्ट आवेश बदल जाएगा। तो फाइनली आपने क्या समझा, वेग के कारण आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन विशिष्ट आवेश पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसे नोट करिए। आवेश के गुण में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आवेश की बीमा। तो आवेश की बीमा हम लोग जानते हैं, विद्युत धारा 10th क्लास में पढ़े हैं, I बराबर Q बाई T। आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो Q कितना हो जाएगा, I इंटू टी। अब विद्युत धारा का बीमा एम्पियर A होता है और समय का T होता है, तो इसका बीमा हो गया A T। इसी चीज को हम लिख सकते हैं M0 L0 A T, यानी कि आवेश में द्रव्यमान की बीमा 0, लंबाई की बीमा 0 और एम्पियर की बीमा 1 और समय की बीमा 1, ठीक है। ये दोनों में से कोई हो सकता है, कोई, देखिए दोनों एक ही चीज है। हाँ, अगला है आवेश अदिश राशि, जिसके बारे में जानते हैं। आवेश का उपयोग खत्म हो गया। जितने बात हम पढ़े इन सब बातों पर न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको लिख लीजिए।